नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां गोरखपुर में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ है। गोरखपुर क्लब में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। चित्रगुप्त मंदिर सभा का एक कार्यक्रम, नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह। वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना मौजूद है, मेयर और अन्य जनप्रतिनिधि भी इस दौरान मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ यहां शिरकत करने पहुंचे हैं। वन राज्य मंत्री अरुण भी यहां पर मौजूद हैं। गोरखपुर में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। गोरखपुर क्लब में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। चित्रगुप्त मंदिर सभा का ये पूरा कार्यक्रम। तो गोरखपुर में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ है। गोरखपुर क्लब में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ को पटका बनाकर उनका स्वागत किया गया। चित्रगुप्त मंदिर सभा का ये पूरा कार्यक्रम, नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह, और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ सभी का उत्साह वर्धन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, सभी का अभिवादन भी स्वीकार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी और तमाम अन्य गणमान्य जन भी इस दौरान मौजूद हैं। गोरखपुर क्लब में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। मंच से तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और इस बीच आपको सुनवाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से मंच से क्या कुछ कहा जा रहा है। वही सहजता, वही सरलता, और इसीलिए समाज की पहचान बनती है ऐसे महापुरुषों से। उन महापुरुषों को सदैव स्मरण करना, उसको आगे बढ़ाना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारी वर्तमान पीढ़ी का मार्गदर्शन वहां से प्राप्त हो, उनके आदर्शों से प्राप्त हो, उससे हम प्रेरणा ले, उस प्रेरणा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। क्योंकि ये जितने भी महापुरुषों के नाम हमने बोले हैं, ये सभी महापुरुष वो हैं जिनके बारे में हमारी पीढ़ी ने सुना है, जाना है और उनके कार्यों को नजदीक से देखा है। हमने भगवान चित्रगुप्त को नहीं देखा, उनके बारे में केवल सुना है, लेकिन हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद के कार्यों को पूरा देश आज भी स्मरण करता है, उसको देखता है, महसूस करता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के योगदान को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा क्रांतिकारी हर भारतीय महसूस करता है। लाल बहादुर शास्त्री जी के योगदान को, जय जवान जय किसान का उनका नारा हर व्यक्ति स्मरण करता है। हर व्यक्ति के मन में जब नाम आता है, श्रद्धा से उसका मन झुक जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कौन ऐसा साहित्य प्रेमी होगा जो श्रद्धा और सम्मान का भाव न रखता हो। यानी हर एक क्षेत्र में जो कार्य किया वो विशिष्ट था, और विशिष्ट कार्य को लेकर के हम सबको निरंतर अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए। और इसीलिए मैं जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को इस बारे में कहूंगा कि नवनिर्वाचित कार्यकारिणी इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि जिन महापुरुषों ने श्री चित्रगुप्त मंदिर को बनाने में योगदान किया, आप उनके फोटो भी लगाइए, लेकिन सभागार में प्रेरणा वह होनी चाहिए, वह भी होनी चाहिए जो इस समाज से जुड़े हुए वे महानुभाव हैं, उन महापुरुषों के भी जो पूरे समाज को एक नई लीडरशिप दिए हैं। दूसरा, इस प्रकार की सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी और सामाजिक संस्थाओं की भूमिका होनी चाहिए कि समाज के अच्छे कार्यों को हाईलाइट करना, और अगर कहीं कोई बुराई है उस बुराई को दूर करने के लिए अपने स्तर पर प्रयास करना, उस बुराई को दूर करना, समाज को उससे दूर रखना। आपस में मिलन के कार्यक्रम समय समय पर होते रहने चाहिए। कुछ विशिष्ट लोगों को अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। देश और दुनिया के अंदर समाज से जुड़े हुए कौन से लोग विशिष्ट योगदान दे रहे हैं, उसका भी लेखा जोखा आपके पास होना चाहिए।
अगर ये सब कर लेंगे तो वास्तव में हमारी सामाजिक संस्थाएं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उन महापुरुषों के आदर्शों को अपने जीवन में अंगीकार कर पाएंगे, जिन महापुरुषों ने अपने योगदान से न केवल समाज को गौरवान्वित किया बल्कि राष्ट्र को एक नई दिशा दी थी। और श्री चित्रगुप्त महासभा एक प्रगतिशील सामाजिक संगठन होने के नाते इस दायित्व का निर्वहन करेगी, यह मुझे पूरा विश्वास है। अभी यहां पर हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता से हरिनंदन श्रीवास्तव जी ने जो बात कही बख्शीपुर चौराहे के बारे में, मैंने महापौर जी से कहा है आप इसका प्रस्ताव बनाइए, और ये तो अच्छी बात है कि अगर चित्रगुप्त मंदिर सभा उस चौराहे के सुंदरीकरण के साथ जुड़ता है और उसके रखरखाव के साथ जुड़ता है, और ये दायित्व दिया जाना चाहिए, मंदिर सभा को दिया जाना चाहिए, और भगवान चित्रगुप्त के नाम पर ही उसकी पहचान भी वहां पर बननी चाहिए। और सौभाग्य से वहां पर उस पूरे क्षेत्र में कलम और दवात की पूजा ही नहीं होती, बल्कि उसके बारे में पूरे गोरखपुर और इस पूरे क्षेत्र के लोग वहीं से खरीदारी करने के लिए भी आते हैं। उस रूप में भी उसको एक पहचान तो मिलनी ही चाहिए। यहां पर अन्य जो भी कार्य हों, हमें उन सभी सामाजिक कार्यक्रमों के साथ जुड़ना चाहिए, उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। और आपको तो वैसे भी यहाँ पे प्रतिनिधि के रूप में बहुत अच्छे लोग मिले हैं, महापौर जी भी यहाँ पर हैं, हरिनंदन जी भी हैं, सौरभ श्रीवास्तव भी हैं, और भी अन्य लोग हैं, और ये सभी लोग मिलकर के यहाँ नई कार्यकारिणी को संबल प्रदान करेंगे, पुराने और नए मिलकर के और वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कोई कारण नहीं कि चित्रगुप्त महासभा गोरखपुर की एक सबसे अग्रणी सामाजिक संस्था के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल हो पाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आपकी इस प्रगतिशील सोच के लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, नई कार्यकारिणी को बधाई देता हूं, और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि गोरखपीठ की ओर से भी और प्रदेश सरकार की ओर से भी हम लोग आपके साथ में हैं, हमेशा आपको हर प्रकार के सहयोग करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सीएम योगी आदित्यनाथ को जहां पर नई कार्यकारिणी को बधाई उनकी ओर से दी गई, उनकी ओर से कहा गया किस प्रकार इस नई कार्यकारिणी के जरिए अब संबल मिलता हुआ नजर आएगा। चित्रगुप्त मंदिर सभा का ये पूरा कार्यक्रम जहां पर मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे, और इसी के साथ सभी का उत्साहवर्धन यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से, जहां लखनऊ एयरपोर्ट से बड़ी खबर, नेपाल जाने वाली 4 फ्लाइटें लैंड हुई हैं और लखनऊ में इनकी लैंडिंग कराई गई है। दिल्ली दुबई से ये काठमांडू जा रही थी, बैंकॉक से काठमांडू ये फ्लाइट जा रही थी। अमोसी एयरपोर्ट पर 4 फ्लाइटों की लैंडिंग हुई है, क्योंकि नेपाल में इस समय हालात जो हैं वो बेहद संवेदनशील है। वहां पर लगातार जो प्रदर्शन हो रहा है, ऐसे में हवाई सेवा बुरी तरह वहां पर प्रभावित हुई है। तो इसी के मद्देनजर लखनऊ में लैंडिंग कराई गई। दिल्ली दुबई से ये काठमांडू फ्लाइट्स जा रही थी, जिनकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। और लखनऊ एयरपोर्ट से बड़ी खबर। आगे बढ़ेंगे। विकासखंड पटेहरा कला के हिनौता गांव में वर्तमान और पूर्व प्रधान शिक्षा मित्र तथा पंचायत मित्र का एक डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सभी लोग नशे में धुत दिखाई दे रहे हैं और अभद्र गाने पर थिरकते नजर आ रहे हैं। हालांकि जागरण इस वीडियो की प्राथमिकता की पुष्टि हमारा चैनल जो है इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में शिक्षा मित्र ने शिक्षा विभाग की छवि को धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं पंचायती राज विभाग के पंचायत मित्र और ग्राम प्रधानों ने पंचायत भवन पर जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। पहले शराब की बोतलें खाली की गई, फिर सिगरेट के धुएं से पंचायत भवन को रंग दिया गया।
खबर सीतापुर से है, जहां शाहजहांपुर लखनऊ नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर चालक समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक हादसे के बाद फरार हो गया। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र की है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के एटा से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। कच्चे मकान की दीवार गिरने से 5 लोग मलबे में दब गए, जिनमें 3 मासूम बच्चे भी शामिल थे। हादसे में एक बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हो गई, जबकि 3 मासूम गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। गांव में मातम पसरा है और पुलिस प्रशासन मौके पर राहत और मदद कार्य में जुटा हुआ है। जनपद बदायूं के गांव जामनगर में लगातार बारिश के कारण गंगा नदी उफान पर है। पानी की तेज धार से गांव में स्थिति तनावपूर्ण और किसानों की फसलें भी संकट में है। प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ मौके पर मौजूद है। डीएम समेत सभी अधिकारियों ने समय समय पर निगरानी बढ़ा रखी है। पुलिस और सिंचाई विभाग के कर्मचारी बांध पर तैनात हैं, जबकि यूपी सरकार द्वारा प्रभावित परिवारों के लिए खाने पीने और राहत सामग्री भेजी जा रही है। विधायक हरीश साक्या ने बताया कि करीब 250 परिवारों को राहत सामग्री वितरित की जा रही है। पीड़ितों को जो है राहत सामग्री दिलाने के लिए सर यहाँ पर मौजूद है। खुद यहाँ पर जो विधायक जी अपने हाथों से बाढ़ का जो यहाँ के जो लोग परेशान उनके लिए खाद की जो सामग्री है, आटा, दाल या आलू वगैरह जो भी है उसे बांट रहे हैं। हम सर से बात करेंगे। सर क्या बात है बाढ़ की? देखिए, अभी ये बाढ़ से घिरा हुआ क्षेत्र है और जब संकट में हमारे क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति होता है तो हमारी जिम्मेदारी हम उसके साथ खड़े हों। आज पूरी सरकार हमारी इन लोगों के साथ खड़ी हुई है और आज उसी क्रम में इन लोगों के लिए यहाँ राहत सामग्री जो सरकार ने माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भिजवाई है, उसको लेकर हम लोग यहाँ आए हैं। हमारे तहसील प्रशासन के सभी लोग हैं, हमारे पार्टी के सभी लोग हैं, हम सब लोग लेके आए हैं। अभी उनको ये वितरण करने का कार्यक्रम किया है। सबको सामग्री लगभग 250 लोगों को आज हम लोग यहाँ वितरित कर रहे हैं। सर यहाँ पर लगता है ऐसे फसल भी बर्बाद हुई है। सर यहाँ पर लगभग कितने गाँव है बाढ़ की चपेट में? देखिए, यहाँ पे जो 4-5 गांव बाढ़ की चपेट में है। फसल में जो नुकसान हुआ है उसका भी सर्वे करा रहे हैं। उसकी तहसील की टीम हमारी सर्वे कर रही है, उसका भी निश्चित रूप से उसका मुआवजा दिलाया जाएगा। खबर बदायूं से है, जहां पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के कारण गंगा नदी में उफान आ गया है, जिससे जनपद बदायूं के गांव जामनगर में व्यापक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिला प्रशासन की ओर से डीएम सहित समस्त अधिकारियों द्वारा समय समय पर हालात को देखा जा रहा है, देखभाल उनकी की जा रही है। बांधों पर पुलिसकर्मी, सिंचाई विभाग और अन्य प्रशासनिक अधिकारी तैनात हैं, ताकि आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। स्थानीय किसानों की फसल इस बाढ़ से गंभीर खतरे में है और ग्रामीणों का जीवन प्रभावित हो गया है। गंगा का बढ़ता जलस्तर गांव में पानी भरने लगा है, जिससे लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के। सर यहाँ पर जो गंगा जी का पानी जो बढ़ा था, कब से बढ़ा था लगभग? यहाँ लगभग हो गया है 4-5 दिन से बढ़ गया था और बीच में काफी कटाव भी होने की स्थिति थी, लेकिन यहाँ कंट्रोल में कर लिया गया। यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सारी चीजें सही हैं। बंद है। प्रशासन की सर आपकी तरफ से कैसी नजर है यहाँ पर? नहीं, प्रशासन ने बहुत सहयोग किया, इसीलिए सब मतलब सारी स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं, सारी स्थितियाँ कंट्रोल में हमारे हैं और सब काम सही से हो रहा है, कोई दिक्कत सर यहाँ नहीं। मिट्टी भी डल रही है यहाँ पर सर? हाँ, यहाँ पे मिट्टी है, परक्यूपाइन है, झाड़ है और बोरियां हैं, इसी बैग सब एनआरसी में भर भर के भरी जा रही हैं सारी। मतलब बहुत सारा काम किया गया है और हमारे उच्च अधिकारी भी समय समय पर आते रहे, हम लोगों को निर्देश देते रहे हैं। रात रात में रुके हैं सब लोग, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ग्रामीणों की क्या स्थिति है? ग्रामीण लोग भी यहाँ पे आए, बहुत सहयोग किए हम लोगों का
और साथ में मतलब उन्होंने हम लोगों का मनोबल बढ़ाया, बहुत सहयोग किया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। यहाँ पर गांव में पानी घुसा था, इसकी गांव की सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। गांव के लोग जो हैं वो सड़कों पर आ चुके हैं। यहाँ पर जो है प्रशासन की तरफ से लगातार जो है काम जारी है, ताकि यहाँ पर दोबारा कत्ता से कोई हानि ना हो। इस तरीका से यहाँ पर जो है प्रशासन लगातार मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम जेसीबी द्वारा ट्रैक्टर के जो कट्टे हैं उनमें भर कर के द्वारा इस पानी को जो है रोका जा रहा है। और यहाँ लगातार जो है प्रशासन की नज़र है, कड़ी नज़र है प्रशासन की। लगातार पुलिस बल भी यहाँ पर लगातार अपनी निगरानी रख रहा है, और ग्रामीणों की सहायता से और सरकार के जो प्रयास है उनकी सहायता से यहाँ लगातार जो यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, ताकि पानी दोबारा कत्ता ग्राम में ना घुस सके। हम इस वक्त किसी से बात करने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि यहाँ पर क्या स्थिति थी, सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है, क्या सरकार के द्वारा कोई खाद्य सामग्री, आज चीजें जो यहाँ पर हैं राहत की चीजें वो भेजी जा रही हैं या नहीं। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्रामीण, इनसे बात करने। क्या सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कश्यप। अच्छा सर, यहाँ पर जो है पानी कब से बढ़ा है? ये तो पानी को तो हो गए कम्बल 1 महीने के। अच्छा अच्छा, यहाँ पर बंद काटा गया था पीछे? बांध ये नहीं काटा गया। अच्छा अच्छा, पानी लगभग गाँव में घुस चुका है यहाँ पे? गंगा जी का पानी नहीं है, ये मान लो वो है बरसात। सीपेट का पानी। अच्छा 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 सीपेट का पानी तो गांव में घुसा है। अच्छा गंगा जी का पानी इधर है। एक बार पुलिया खुल गई, पुलिया बंद भी कर देगी। अच्छा अच्छा, यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? सरकार की तरफ से सबकी देखभाल है। अच्छा सब मान लो अपना प्रयास कर रहे हैं, और शासन प्रशासन ने बहुत मदद करी है। कोई भी की तरफ से कोई लापरवाही नहीं अच्छा, की है। ग्राम वालों की राहत सामग्री, खान पूर्ति वगैरह? हाँ, सबको मान लो जो भी है जी, वहाँ बांटी गई है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर जो है पानी घटा है या कुछ समय पहले से, या अभी बढ़ ही रहा है? अब घट गया पानी, अच्छा, और तो पहले से तो बड़ी रहा, अब घटा पानी आगे चल रहा है। पानी घटा है। अच्छा, यहाँ पर समय समय पर जो है डीएम साहब भी आए हैं यहाँ पे? डीएम साहब 2 बार आ चुके। अच्छा, 2 बार आ चुके हैं। हाँ, डीएम अच्छा। साहब, एसडीएम साहब, मान लो तहसीलदार, ये सब अच्छा। मान लो शासन प्रशासन सब ही लगातार आते जाते रहे। अच्छा, कोई उनकी तरफ से किसी की लापरवाही मतलब नहीं है। सरकार की यहाँ पर जो है कड़ी नजर है। कड़ी नजर, रात दिन अच्छा। और रात ठीक खड़े होकर के मान लो यहाँ पे रहे हैं, जी। और नजर दिन और 24 घंटे रखी है। अच्छा, किसी तरह से गंगा जी का कोई गड़बड़ न हो जाए, बांध के कटने की स्थिति में हो, इस वजह से। ठीक है। जैसा कि आपने सुना, इनके मुताबिक जो है प्रशासन की यहाँ कड़ी नजर है, और प्रशासन लगातार यहाँ पर जो है नजरें बनाए रखे है। खाद पीने की सामग्री सरकार के द्वारा। आगरा में यमुना के रौद्र रूप से निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिसको लेकर एतमादपुर विधानसभा से भाजपा विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह लगातार दौरे कर रहे हैं। विधायक ने बाढ़ में किसानों की फसलों और मकानों के नुकसान का सरकार से मुआवजा दिलवाने का आश्वासन भी दिया है। तो वहीं मकान गिरने की घटना का संज्ञान लेते हुए भाजपा विधायक ने कहा कि पीड़ित परिवार की बेटी की नवंबर में शादी होनी है, क्षतिपूर्ति के साथ बेटी की शादी में भी मदद की जाएगी। हमारा शहर का कुछ हिस्सा है, कुछ हमारी ग्राम सभाएं हैं, हमारे अधिकारी हर जगह तैनात हैं राजस्व के। हम लोग भी प्रत्येक गांव में जा रहे हैं, एक गांव रह गया वहां भी जाऊंगा। हमारे अधिकारी भी हैं, और अभी मदनपुर में हमारी पूरी स्वास्थ्य के अधिकारी वहां कैंप लगा है, दवाई भी बट रही है, राजस्व के भी अधिकारी हैं मौके पर। और उम्मीद है कल से पानी शायद घटना शुरू हो जाएगा। तो मथुरा से अभी जो रिपोर्टें मिल रही हैं, उम्मीद है कि कल से पानी घटेगा। हमारे किसानों की फसलों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, कॉलोनियों में भी पानी आ गया है, घाट पर सब जगह कोशिश हो रही है कि पीड़ित जो भी इस पानी जो जमुना का आया है, बाढ़ से जो पीड़ित हैं, उन सबकी अधिक से अधिक मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार स्तर से, अपने स्तर से भी जो भी हमसे बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर परिसर में सुरक्षा कर्मियों और श्रद्धालुओं के बीच मारपीट की घटना हुई। विवाद वीआईपी घेरे में दर्शन को लेकर शुरू हुआ था। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। इससे पहले भी सुरक्षा कर्मियों और दर्शनार्थियों के बीच झड़प के कई वीडियो सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नगर निगम की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं।
मोहन रोड स्थित आरआर वर्कशॉप, जिसे नगर निगम की गाड़ियों की पार्किंग के लिए बनाया गया था, अब कूड़े के डंपिंग जोन में तब्दील हो गई है। यहाँ कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए हैं, जिससे क्षेत्र में बदबू और गंदगी से रहना दूभर हो गया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस मुद्दे पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि नगर निगम की अंदरूनी राजनीति और लापरवाही की वजह से शहर में गंदगी बढ़ रही है। नगर निगम लाख दावे रोजाना करता है कि उनका जो कूड़ा है उसको शिवरी में डिस्पोजल किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ के आरआर के अंदर पूरा कूड़े का अंबार बना हुआ है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि उस कूड़े के अंबार को दिखाएं कि बड़ी संख्या में जो वेस्ट मटेरियल है उसको जो राजधानी के कूड़ा लाने वाले जो वाहन हैं वो लगातार आरआर विभाग के इसी डंपिंग यार्ड पर ला रहे हैं। और अगर बात जिस तरीके से की जाए आरआर कार्यशाला की, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाहन के खड़े होने की जगह थी, लेकिन एक बार फिर से कूड़े का जो अंबार है वो राजधानी लखनऊ के आरआर में लगना शुरू हो गया है। अब बात ये उठती है कि किस तरीके से शिवरी का गठन हुआ, और शिवरी बनने के बाद ये कहा जा सकता था कि जो वेस्ट मटेरियल है उसका त्वरित निस्तारण किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही अधिकारियों की इसमें साफ तौर पर नज़र आती है। वही अगर जिम्मेदार अधिकारियों की बात की जाए तो ऐसे में तमाम सवाल उठते हैं कि जब यहाँ पर कूड़े का जो निस्तारण था वो शिवरी में किया जा रहा है, तो अब आरआर विभाग में इस कूड़े को क्यों लाया जा रहा है। वहीं अब देखने वाली बात ये होती है कि आरआर विभाग में जो कूड़े का जो पहाड़ है वो कब हटेगा और ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों पर कब हंटर चलेगा। कैमरा सहयोगी राम सिंह के साथ अमन प्रधान, आरएन टीवी, लखनऊ। आगे बढ़ेंगे। कासगंज जनपद के ब्लॉक सिद्धपुरा क्षेत्र में भंडारे के दूसरे दिन खाना खाने से गांव में लगभग 100 से अधिक लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंची और पीड़ितों का उपचार किया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 2 दर्जन लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल उन्हें रेफर कर दिया है, जहां उनका उपचार जारी है। ये फॉर पूजनिंग का मामला था। क्या था मामला गांव में भंडारा था 6 तारीख का, जिसमें सुबह बचा हुआ खाना 7 तारीख को वितरण किया गया। 7 तारीख शाम को सबकी तबीयत खराब हो गई एकदम से। इसको देखते हुए फिर कुछ लोग इधर आ गए, कुछ का गांव में ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ लोग पटियाली के निवारा और रेफर कर दिए गए इधर उधर। कितने लोग बीमार हो गए? करीबन 150 से प्लस थे। अंदाज कितने? अंदाज 200 के आसपास होंगे, 200 से कुछ ऊपर होंगे। जी हाँ, ये कायमपुर सिद्धपुरा से केस आए हैं और ये पहले हमारे पास 12 केस आए थे। उसके बाद सूचना आ गई थी कि वहाँ पर शायद 100 के आसपास केस हैं, तो जो भी गंभीर होंगे या परेशानी में होंगे वो यहाँ भेज दिया जाएगा। तो फिर हम लोगों की तैयारी उसी हिसाब से थी। तो इस समय तक हमारे पास टोटल 42 केस आ चुके हैं। जो लोग ज़्यादातर उल्टी से ही परेशान हैं, बहुत तेज़ जी मिचलाना, उल्टियाँ और सर चक्कर वगैरह आना। ग्रेटर नोएडा के थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र के एक निजी कॉलेज के हॉस्टल में सनसनीखेज वारदात सामने आई। 2 छात्रों के बीच हुई गोलीबारी में एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घटना हॉस्टल के एक कमरे में हुई, जिसे अंदर से बंद पाया गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। बालकनी के रास्ते कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर देखा गया कि 22 वर्षीय दीपक कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 23 वर्षीय देवांश चौहान घायल मिला और अस्पताल में भर्ती है। प्रारंभिक जांच में दोनों के बीच विवाद के बाद लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चलाई गई। मौके से हथियार, कारतूस, फोन, लैपटॉप आदि बरामद किए गए हैं। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। घटनास्थल को सील कर दिया गया है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई जारी है।